कहानी की शुरुआत उस पल से होती है। दो स्थानीय आदमी सब्जी लेकर घर लौट रहे थे। चलते चलते वे मजाक मजाक में लिन ताओ जिए नाम की आत्मा की कहानी पर चर्चा करने लगे। दोनों को भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने जोर जोर से उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा पीला पड़ गया। सामने जंगल की अंधेरी झाड़ियों में एक साया खड़ा था और वो बिल्कुल इंसान नहीं लग रहा था। डर के मारे दोनों सीधे गांव की प्रसिद्ध देवी माई स्थानीय ओंझा के पास पहुंच गए। देवी माई ने पूछा, क्या तुम लोगों ने लिन ताओजे को देखा? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। नहीं, वो तो शुफांग थी, वही लड़की जो कई साल पहले फांसी पर झूलकर मर गई थी। शुफांग का नाम सुनते ही देवी माई सहम गईं, क्योंकि शुफांग कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे आहाओ की पुरानी प्रेमिका थी। आहाओ एक कुशल मनोवैज्ञानिक था। उसने कई दुखी और टूटे हुए लोगों को ठीक किया था, पर अपनी ही प्रेमिका शुफांग को बचाने में असमर्थ रहा। कुछ साल पहले शुफांग गंभीर अवसाद का शिकार हो गई थी। वह हमेशा खोई खोई रहती, किसी से बात नहीं करती और खुद को कमरे में बंद रखती थी। आहाओ उसकी मदद करना चाहता था, पर शुफांग ने उसकी हर कोशिश का विरोध किया। एक दिन तो गुस्से में उसे घर से बाहर ही निकाल दिया। आहाओ नहीं जानता था कि यह उनका आखिरी मिलना होगा। अगली सुबह शुफांग अपने कमरे में फांसी पर झूलती मिली थी। उसकी मौत ने आहाओ की आत्मा पर ऐसा निशान छोड़ा जो कभी मिटा नहीं। कई साल बाद एक दिन एक लड़की अपनी मां के साथ आहाओ के पास इलाज कराने आई। उसी लड़की श्याओशी ने पहली बार आहाओ के दिल के बंद दरवाजे खोल दिए। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और जल्द ही प्यार में पड़ गए। लेकिन आहाओ अब भी शुफांग की मौत से डरता था, इसीलिए उसने रिश्ता सबसे छुपाया। वे हमेशा रात देर में मिलते ताकि कोई ना देखे। एक रात आहाओ श्याओशी को छोड़कर लौट रहा था कि अचानक उसे कार के रियर व्यू मिरर में एक डरावना इंसानी चेहरा दिखाई दिया। वह घबरा गया, पीछे देखा, कोई नहीं था। उसे पता नहीं था कि अब उस पर नजर लिन ताओजिए की थी। इधर घर लौटते ही श्याओशी ने मां से अपने पिता के बारे में पूछा। उसकी यादों में उसके पिता का कोई अस्तित्व ही नहीं था। मां घबरा गई और बात को टालते हुए बोली, 20 साल पहले वो समुद्र में मछली पकड़ने गए थे और कभी वापस नहीं आए। पर अगले दिन जिंदगी ने करवट बदल दी। पड़ोस के निर्माण स्थल में खुदाई करते समय एक कंकाल मिला और पहचान करने पर पता चला वो श्याओशी के पिता का था। श्याओशी स्तब्ध रह गई। मां ने कहा था, समुद्र में खो गए थे, तो फिर उनके अवशेष घर के पास की जमीन में कैसे दफन मिले? क्या पिता की मौत के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? श्याओशी और उसकी मां कुछ दिन के लिए नाना के घर रहने लगे। वहां उसके नाना ने उसे लिन ताओजिए की भयानक कहानी सुनाई। श्याओशी डर गई और कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह जब उसके पिता की राख को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, उसी समय उसकी मां मंदिर के भीतर कांपते हुए घुटनों पर गिर गई। अचानक मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। फिर सारी मोमबत्तियां एक एक कर बुझ गईं। अंधेरे में मां ने लाइटर जलाया और उसके सामने कोई डरावना चेहरा बड़ी आंखों से घूर रहा था। वह चीख पड़ी। श्याओशी दौड़कर अंदर पहुंची, लेकिन मंदिर पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसकी मां गायब थी। पूरे गांव ने खोजा, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसी शाम जब श्याओशी घर लौटी, उसकी मां चुपचाप बिस्तर पर बैठी मिली। श्याओशी आगे बढ़ी, पर वो स्त्री कुछ बोल नहीं रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। अचानक पड़ोस की मई आंटी अंदर आई और बोली, हमने तुम्हारी मां को ढूंढ लिया है। श्याओशी ने हैरान होकर पीछे देखा। बिस्तर पर अब कोई नहीं था। मई आंटी उसे जंगल के बीच ले गई। वहां श्याओशी की मां का ठंडा पड़ा शव मिला। दुख से टूटकर श्याओशी ने देवी माई को बुलाया। देवी माई ने मृत आत्मा को शरीर में बुलाने की कोशिश की। कुछ ही देर में देवी माई कांपते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो सच बताने ही वाली थीं कि तभी आहाओ आ पहुंचा। उसने झट से अनुष्ठान रोक दिया। उसे लगता था देवी माई सिर्फ दिखावा करती हैं। वह श्याओशी को जबरदस्ती वहां से ले गया, लेकिन श्याओशी को पूरा यकीन था कि उसकी मां की मौत उसके पिता से जुड़ी थी। सच जानने के लिए श्याओशी ने आहाओ से कहा कि वह उसे डीप हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाकर उसके दिमाग की दबाई हुई यादें वापस लाए। और अब श्याओशी का चेतन मन एक ऐसे अंधेरे में प्रवेश कर रहा था जहां लिन ताओजिए, शुफांग और उसके पिता की असली मौत, तीनों का सच छिपा हुआ था। श्याओशी गहरी नींद में थी और उसके सामने वही पुराना घर उभर आया, वही घर जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वह धीरे धीरे अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक पीछे से दो बर्फ जैसे ठंडे हाथ उभरे और उसके गले को कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें रुकने लगीं।
और फिर एक झटके में सब काला हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह शहर से दूर घास के मैदान में पड़ी थी। सामने लाल कपड़ों में सजी लिन ताओजिए खड़ी उसे घूर रही थी। शाओशी कुछ समझ पाती उससे पहले ही पूरा दृश्य घूमने लगा, और उसी समय वास्तविक दुनिया में उसका बॉयफ्रेंड आहाओ उसे हिला हिलाकर जगाने की कोशिश कर रहा था। शाओशी अब सच जानना चाहती थी। वह आहाओ को साथ लेकर उसी पुराने घर के सामने पहुंची। आहाओ को कार में रुकने को कहकर वह अकेली अंदर चली गई। जैसे ही घर के जाने पहचाने कमरों को देखा, उसके बचपन की दबाई हुई यादें वापस आने लगीं। बचपन में उसका घर किसी नर्क से कम नहीं था। उसका पिता शराबी था। जब भी उसके पास पैसे नहीं होते, वह उसकी मां को बेरहमी से मारता पीटता। छोटी शाओशी डरकर अलमारी में छुप जाती, पर उसके पिता की हिंसा वहीं नहीं रुकती थी। एक दिन तो उसने इतना भी कह दिया, यह लड़की मेरी संतान नहीं है, और फिर वह शाओशी की ओर बढ़ा। लेकिन तभी उसकी मां ने डर और गुस्से के बीच एक शराब की बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारी। पिता जमीन पर गिर पड़ा और शाओशी की दुनिया एक पल में बदल गई। अब वह सच जान चुकी थी। लेकिन तभी एक पागल सी दिखने वाली औरत अचानक अंदर आई और उसका गला दबाने लगी। खतरा बढ़ता ही जा रहा था कि आहाओ समय पर आ गया। दोनों ने उस औरत को काबू में कर पुलिस को सौंप दिया, और वही औरत थी मेइयी, उसकी मां की सबसे करीबी सहेली। जाते जाते मेइयी ने चौंका देने वाला सच बताया। असल में शाओशी के पिता को उसकी मां ने नहीं, मेइयी ने मारा था। उस रात जब शाओशी की मां कांपती हुई शरीर में डर दबाए बैठी थी, मेइयी ने उसे बच्चे के पास भेज दिया और खुद बाहर रुकी रही। तभी उसने देखा वह आदमी मरा नहीं है। वह उठने की कोशिश कर रहा था। मेइयी जानती थी कि यह इंसान कभी नहीं सुधरेगा, और अपनी सहेली को हमेशा की पीड़ा से बचाने के लिए उसने लोहे का फावड़ा उठाया और कई बार उस आदमी पर वार किया, जब तक वह पूरी तरह शांत न हो गया। अब शाओशी पूरे सच को समझ चुकी थी, पर उसके मन में एक प्रश्न अब भी जिंदा था। उसकी मां लिन ताओ पेड़ के नीचे क्यों मरी? क्या यह वास्तव में लिन ताओजिए की करतूत थी? घर लौटने पर उसकी शंका सच में बदल गई। अचानक शीशे में उसे उसकी मां दिखाई दी, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। वह इसे भ्रम समझी, पर अगली ही सेकंड कमरे की हवा बदल गई। उसी रात आहाओ उससे मिलने आया। जैसे ही वह घर में घुसा, उसे अंदर से शाओशी की आवाज सुनाई दी, मानो वह किसी से बातचीत कर रही हो। आहाओ ने दरवाजे के छेद से झांका और उसकी आंखें डर से जम गईं। उसके सामने एक ऐसी आकृति थी जो इंसान कम और किसी आत्मा जैसी अधिक लग रही थी। वह पीछे हट गया, पर खुद को समझाने लगा, यह सब भ्रम है, मैं डर रहा हूं। हिम्मत करके वह दोबारा देखने बढ़ा, और तभी लिन ताओजिए सामने प्रकट हो गई। अंदर शाओशी की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। उसका चेहरा बिल्कुल निर्जीव, वह किसी और शक्ति के नियंत्रण में थी। अब आहाओ को समझ आ गया, यह मामला सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं है। वह घबराकर अपनी मां देवी मई के पास दौड़ा। देवी मई ने सिर्फ एक नजर डाली और कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, तुरंत अनुष्ठान शुरू करो। विधि के दौरान अचानक शाओशी का चेहरा बदलने लगा। वह आहाओ की मरी हुई प्रेमिका शूफांग जैसी दिखने लगी। सच सामने आया, जब शूफांग ने आत्महत्या की थी, उसी समय लिन ताओजिए उसकी आत्मा से जुड़ गई थी। उसने शूफांग के मन में आहाओ के लिए गुस्सा महसूस किया, और तब से वह मान बैठी थी कि आहाओ ही दोषी है। आहाओ ने प्रार्थना की, कृपया शाओशी को छोड़ दो, उसकी जगह मैं ले लूंगा। देवी मई ने जोर से चिल्लाकर मंत्र पढ़ा, और पता चला कि शाओशी के भीतर असल में शूफांग नहीं, बल्कि लिन ताओजिए खुद थी। कुछ ही पलों में लिन ताओजिए शाओशी को उठाकर ले गई। आहाओ सब रोकने के बावजूद जंगल में दौड़ पड़ा। हर तरफ अंधेरा था, कहीं शाओशी नहीं मिली। वह समझ गया कि लिन ताओजिए उसे ही चाहती है। उसने अपना हाथ चाकू से काटकर खून बहने दिया, ताकि वह आत्मा उसे ढूंढ कर आ जाए, और यह हुआ भी। कुछ ही देर में वह शूफांग के रूप में उसके सामने प्रकट हुई। जैसे ही वह आहाओ को पकड़ने वाली थी, देवी मई बीच में आ गई और मंत्रों से उसे रोक लिया। लिन ताओजिए चीखते हुए काली धुआं बनकर गायब हो गई। पर उसी वक्त शाओशी एक लाल रस्सी से पेड़ पर लटक रही थी। उसके सामने उसकी मां का भूत प्रकट हुआ, और कुछ क्षणों बाद वह लिन ताओजिए में बदल गया। लेकिन शाओशी डरने के बजाय आगे बढ़ी। उसने लिन ताओजिए का चेहरा प्यार से छू लिया। उस पल उस आत्मा को पहली बार किसी ने मातृत्व जैसा स्पर्श दिया। वह टूट चुकी आत्मा अब शांति महसूस कर रही थी। वह शाओशी की मां के समान होकर उसके पास खड़ी हो गई और आहाओ पर नजर रखती रही, ताकि वह फिर कभी किसी का दिल न तोड़े।